अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ एलएलबी पार्ट 1 का क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर में आ जाता है। कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। आज हम इसकी असाइनमेंट बनाएंगे और इसकी असाइनमेंट को एक अच्छे तरीके से 8 से 10-12 पेज तक किस तरह लेके जाया जा सकता है वो हम देखेंगे कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की कोशिश ये करनी है कि 1 पेज पे इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कुरान के अबाउट इंट्रोडक्शन में जो आप आगे बयान करना चाहते हैं। सेकंड हेडिंग हमारे पास होगी मीनिंग्स, कुरान का मतलब क्या है। उसमें आप ये लिख दें कि द वर्ड कुरान इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कुर्रा, इकरा, किरात व्हिच मीन टू रीड। कुरान का मतलब क्या है? पढ़ी जाने वाली किताब, जो मोस्टली ज़्यादा पढ़ी जाती है वो किताब है कुरान। तो इसके मतलब ये कुर्रा भी आ सकता है, इकरा भी आ सकता है, किरात भी आ सकता है। उसके बाद है डेफिनेशन, ये थर्ड हेडिंग है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे द बुक ऑफ मुस्लिम व्हिच इज गिवन टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डेफिनेशन है आप गूगल से ले लें या कोई और आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। फोर्थ हेडिंग आएगी हमारे पास स्कीम ऑफ कुरान। कुरान की स्कीम क्या है? इसमें हम कुरान के अबाउट लिखेंगे कि कुरान में पारास कितने हैं, 30 पारा। कुरान की आयत कितनी है, 6666। और कुरान कितने अरसा में नाज़िल हुआ, वो है अराउंड 23 ईयर्स। इसके बाद आ जाएगा अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द होली कुरान। कुरान के बहुत सारे नाम हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई से भी 4 से 5 नाम आप लिख के आपका एक बहुत ही प्यारा हाफ पेज बन जाएगा हेडिंग्स। इस पे आप लिखेंगे अल किताब लिख दें, अल कुरान लिख दें, अल करीम लिख दें, अल मजीद लिख दें। आप कोई 4-5 नेम लिख के उनको इस तरह एरो लगा के आप उनको एक पेज पर तकरीबन 6 से 7 लाइनें कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा रेफरेंस ऑफ कुरान। इसमें आपने कोई एक आयत मुबारका लिखनी है जिसमें आपने ये शो करवाना है कि कुरान किस तरह अपनी गवाही खुद दे रहा है। कुरान किस तरह अपनी गवाही खुद दे रहा है। तो इसमें हमने ये पुट की है सूरह नंबर 2 से वर्स नंबर 2, दिस इज द बुक वेयर देयर इज नो डाउट, कि कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ लॉ, के लॉ के जो फंक्शन है वो कुरान किस तरह डिस्क्राइब करता है। तो कुरान लॉ के किन किन फंक्शन को बयान कर रहा है वो हमारे पास है। इस्लामिक फैमिली लॉ, आपको भी पता होगा कि कुरान मजीद में तलाक के मुतालिक, शादी के मुतालिक और इसके अलावा कुरान मजीद में कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट जो कि बातें बयान की गई हैं, हमें काफ़ी सारी आयत मिल जाती हैं। सिविल लॉ को देखा जाए तो कुरान में कॉन्ट्रैक्ट को भी वाज़ा बयान किया गया है कि अपने वादे पूरे करो। इसके बाद क्रिमिनल लॉ को भी कुरान ने बहुत अच्छी तरह बयान किया है। इसको भी आपने डिफाइन करना है क्रिमिनल लॉ को, कि पहले आपने ये बताना है कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है। उसके बाद आपने कुरान का रेफरेंस देते हुए आयत मुबारका लिख देनी है। फिर आपने रेफरेंस देके ये लिखना है कि कुरान किस किस चीज़ को डिफाइन करता है। कुरान में चोरी के मतलब बताया गया, कुरान में किसास, मर्डर, कत्ल के मतलब भी बताया गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी कुरान में डिस्क्राइब किया गया है, इसका भी आपने तकरीबन 5 से 6 लाइनों पर लिखना है। फिर इंटरनेशनल लॉ को भी कुरान मजीद में डिस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन वाइंड अप होगा, इस पे हम कंक्लूजन करेंगे और कोशिश करनी है कि कंक्लूजन में आपने पीछे जितना कुछ भी लिखा है तकरीबन हर हेडिंग से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेके उसको इस तरह कंक्लूड करें कि लास्ट वाला पेज पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इस बंदे ने पीछे क्या लिखा है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे नंबरों के लिए एक अच्छी असाइनमेंट तैयार हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।